हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मिसलेनियस फिफ्थ हम करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी की फिफ्थ। हमने सारे दोनों फॉर्मूले पढ़े थे, nth टर्म निकालने वाला और सम निकालने वाला फर्स्ट nth टर्म का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसका देखिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ, आप भी देखिए अपने साथ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम आउट ऑफ टू, यानी कि दो समांतर श्रेणी के सार्व अंतर समान है, दोनों का सार्व अंतर समान है। और एपी पहली एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और दूसरी एपी का प्रथम पद जो है वो 3 है। तो डिफरेंस निकालना है उनके तीसवें पद का। देखो क्या बोला, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि दोनों का क्या मान लिया, डी मान लिया। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फिर फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, क्या होगा, एपी की पहले एपी की फर्स्ट टर्म, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूं कैपिटल ए कितनी है और इसको बोल रहा हूं स्मॉल ए, वो कितनी है। तो कैपिटल ए तो है 8 और स्मॉल ए है 3। कि कैपिटल ए क्यों मानी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ए और दोनों सेम होती तो ए लिख देता, जैसे इसमें डी लिख दिया। अभी कह रहा है कि उसके तीसवें पद का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि 30th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 30th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। चलो भाई, तो फर्स्ट टर्म की क्या हो गया कि इसका प्रथम पद क्या माना मैंने, ए, यानी कि a प्लस 29d माइनस a प्लस 29d। तो देखो, तो a प्लस 29d माइनस a माइनस 29d, तो 29 से 29d गया, यानी a माइनस a, और a कितना है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं डायरेक्ट, कि जब किसी भी दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है और वो डिफरेंस पूछता है तो उसके फर्स्ट टर्म में से उसको माइनस कर देने से हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी ये भी एक फॉर्मूला हुआ इस वाली कंडीशन का। तो आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 18a b और -3 आर इन एपी देन a प्लस बी क्या होगा। देखो सेकंड 18a b और -3 ये एपी के अंदर है, तो हमसे पूछा क्या है, a प्लस बी, हमसे a प्लस बी पूछा। अच्छा भाई बताओ, a कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, यानी a2 कितना है, a। ये देखो हमें दिया हुआ क्या है, एक तो a दे रखा है और एक a4 दे रखा है। a कितना है 18 और a4 कितना है -3। क्या a4 को मैं ऐसे लिख दूं, a प्लस 3d इक्वल्स टू -3, a प्लस 3d इक्वल्स टू -3। a की वैल्यू रख दूं 18 प्लस 3d -3, ये 18 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी माइनस का 21, क्योंकि साइन तो माइनस का ही आएगा, और 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी d इज इक्वल टू -7। अब a भी है और d भी है, मुझे a2 निकालना है। a2 कितना, a2, और a2 की वैल्यू कैसे निकलती है, a प्लस डी, और a2 को बोला क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 18 -7 इज इक्वल टू 11। और a3 निकालना है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी है 18 और 2d की 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी -7 इज इक्वल टू -14। ये a3 को क्या बोला इसने, b, इसको बोला b। अब मुझे निकालना है a प्लस बी, यानी कि 11 अरे -4 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। अब एक चीज और बता दूं तुमको, ये निकाल लिया ना, अब एग्जाम में इसका अब एक और फॉर्मूला मैं बता दूं कि जब भी तुमसे कोई कंटिन्यू इक्वेशन वो पूछे, जैसे मैं कह रहा हूं
कि 5 तुम्हें ए, इन दोनों की वैल्यू, ये ए है ये बी है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमेशा इन दोनों का सम आएगी, यानी कि 25 आएगी। निकाल के देख लेना तुम। तो तुम क्या कर सकते हो इसमें भी, 18 - 3 = 15। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया है कि तुम्हें A1 दे रखा है, A3 A4 दे रखा है। A4 को क्या लिख सकते हो, A + 3D। ए की वैल्यू पुट करी तो डी की वैल्यू निकली, डी की वैल्यू और ए की और डी की है तो सेकंड टर्म निकालनी है तो निकल गया, थर्ड टर्म निकालनी है तो निकल गया। आया समझ में? आइए अब हम देखते, ये समझ में आया। जब भी तुमसे कंटिन्यू 2 का सम पूछ ले तो उन एंड वाले का सम का इक्वल होता है। ठीक है, आइए अब हम पूछते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो कि इफ 7th and 13th टर्म ऑफ एपी आर 34 और 64, यानी किसी समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो हमें 18th टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 18th टर्म। तो A18 को मैं से लिख दूं A + 17D। क्या मुझे A मालूम है? नहीं। क्या मुझे D मालूम है? नहीं। यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A और D। A और D किससे निकलेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, A7 और A13। A7 कितना गिवन है, 34, और A13 कितना गिवन है, 64। तो क्या A7 को मैं लिख दूं A + 6D = 34। इसको मैं लिख दूं A + 12D 64। एक कम करके लिखते हैं ना। अब दोनों इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगाओ एलिमिनेशन मेथड। A + 6D = 34, A + 12D = 64, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट। अब प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर डिजिट का, जो कि क्या है, माइनस का। 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6D। 64 में प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर डिजिट माइनस की है, माइनस हुआ तो 30। 30 से 30 कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी कितना आया, 5। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि A + 6 × 5 = 34। देन A = 30, 34 में से 30 माइनस हुआ तो 4। A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। तो A की वैल्यू रखी 4, 17 × D की वैल्यू रखी 5। 17 5 = 85, 85 + 4 = 89, यानी A18 की वैल्यू कितनी आ गई, 89। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन एन एपी A = 2, इन एन एपी यानी A = 2, D = 8, और इफ सम ऑफ n टर्म यानी Sn = 90। सम ऑफ n टर्म यानी क्या होता है, ऐसा ही नहीं होता है, देन वैल्यू ऑफ n बतानी है। अब मेरी बात सुनो, हमें A और D दे रखा है, हमें n निकालना। बहुत इजी हो गया कि Sn = n/2 / 2a + n - 1 × D। Sn कितना दे रखा है, 90। n हमें पता नहीं तो n की जगह n, 2 × a की जगह 2, n हमें मालूम नहीं, D हमें 8 मालूम है, तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, यानी 180। n 2 2 = 4 प्लस 8n - 8, 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करा, इससे भी करा, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब इस n को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8n² - 4n, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इक्वल में क्या बचेगा, 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी हमारी एक्सरसाइज 3 फिर काम में आ गई। देखा मैंने कि इसमें 4 कॉमन आ रहा है, मैंने 4 कॉमन लिया, यानी 2n² - n 45 = 0। ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 2n² - n - 45 = 0, क्योंकि 4 का 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखो 90 आ रहा है, 45 को कैसे बताया था, पहले बीच वाले को छोड़कर, बीच वाला कितना है, 1, इस 1 को छोड़कर पूरा एज इट इज लिख लो, और यहाँ लिख लो -45 = 0।
अब पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करा तो 90। अब 90 किस किस की टर्म में इक्वल उसमें आता है 1 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू 30 और 4 के में नहीं आता 5 इंटू 18 और 6 इंटू 15 और 8 के में नहीं आता 9 इंटू 10। ठीक है, तो देखो 90 लाना है और माइनस करने पर 1 लाना है, जो कि किस पर आ रहा है 10 और 9 पर। तो 10 माइनस 9, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, यानी 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, फिर इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n 2n ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो n इज इक्वल टू माइनस का 9/2 और एक n इज इक्वल टू 5। मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। इसको रिजेक्ट करने के पीछे मेरा रीज़न क्या होगा, क्योंकि n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। पदों की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, कि हम -4 बंदे गए थे वहाँ पे, अरे -4 कैसे जाएंगे, तो 4 जाएंगे, प्लस के जाएंगे हमेशा, इसलिए n कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आया समझ में? तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करें, अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि एस एन कितना दे रखा है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n, फिर क्या कह रहा है, देन विच टर्म ऑफ सीरीज इज 164, कौन सा पद 164 होगा, कौन सा पद, यानी n हमें फाइंड आउट करना है और कौन सा पद 164 होगा, यानी कि हमें an दे रखा है 164। चलो भाई ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे n फाइंड आउट करना कि देन विच टर्म ऑफ सीरीज इज 164, कौन सी टर्म 164 होगी, मुझे Sn दे रखा है। अब देखो दिमाग वाली बात आएगी कहाँ पे, मैंने यहाँ 1 रखा तो 3n, फिर मैंने एक बार 2 रखूं, एक बार 2 रखा, फिर एक बार 3 रखा, एक बार 1 रखा, फिर एक बार 2 रखा, फिर एक बार 3 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 10 22, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 15 यानी 42। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, दिमाग लगाओ। S1 का मतलब क्या हुआ, पहले पद का योग, यानी पहले पद का योग। जैसे मैंने एक एपी लिखी 2 4 6 8 टेटेटेश, पहले पद का योग, अरे पहले पद का योग 2 है तो ये प्रथम पद ही तो हुआ, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ए। हमें n निकालना है, an दिया हुआ, तो हमें a और d तो मालूम होना चाहिए, तो हमें a तो मालूम चल गया, हमें d निकालना है। चलो अभी हम निकाल लेंगे। S2 का मतलब हुआ कि प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग मतलब ये 2 और 4 मिलकर कितना हुआ 6, लेकिन मुझे ये लेकर आना है, मुझे क्या लाना है, ये लाना है, A2 लाना है। हमें दिया हुआ क्या है, इन दोनों का योग दे रखा है, यानी S2 दे रखा है। S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2। S2 का मतलब क्या होता है, S2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2। तो मुझे पता है कि S2 की वैल्यू तो 22 है, मुझे मालूम है A1 की वैल्यू 8 है, तो A2 में आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ कितना, 14, 22 माइनस 8 यानी 14, तो A2 की वैल्यू में आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ 14। ठीक है, अब मेरे पास A भी है और A1 भी है और A2 भी है, तो क्या मैं D फाइंड आउट कर सकता हूँ, A2 माइनस A1 आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो समझने वाली बात है कि S1 S2 S3 से क्या खेल खेला है।
तो मैं डी निकालने के लिए क्या करूँगा, A2 माइनस A1, A2 कितना 14 माइनस A1 कितना 8, तो कितना आ गया 6। अब मेरे पास ए बी है, डी भी है, ए एन भी है, देन मैं फाइंड आउट क्या कर लूँगा एन, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ए एन यानी 164 इज इक्वल टू ए कितना 8 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी कितना 6। तो देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इंटू 6, इसके अंदर से इसको माइनस करा तो 156, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, इसको डिवाइड करा तो 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी कि n इज इक्वल टू 27, यानी कि इस एपी का 27वां पद 164 होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S1 S2 S3, ये S3 भी नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमने S1 S2 निकाला, S2 में जानता हूँ क्या होता है, पहले और दूसरे पद का योग ही तो S2 होता है। तो मुझे पहला पद मालूम था, S2 मालूम था, मैंने A2 निकाल लिया। मुझे A2 और A मालूम है तो मैं D फाइंड आउट कर लूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब कि इफ Sn इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP, कि Sn किसी AP की फर्स्ट एन टर्म का सम है, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर n तो यहाँ n, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 1000 तो यहाँ 1000, ठीक है। तो वही चीज़ है, अभी क्या कह रहा है कि S2n इक्वल है 3Sn के। चलो भाई, S2n इक्वल है 3Sn के। तो S2n का मतलब यहाँ n है तो यहाँ n, यहाँ 2n है तो यहाँ 2n बाई 2 अपॉन 2a प्लस यहाँ n है तो यहाँ n, यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3, यहाँ n तो यहाँ भी n, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये n/2 से n/2 कट हो गया, कैसे हुआ पता लगा, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में कट जाएगा, ठीक है। तो अभी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4a प्लस 2 को 2 से करा तो 4n और 4n को d से करा तो 4nd, 2 को 1 से करा तो 2 और 2 को d से करा तो 2d, मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल्स टू। इसी तरीके से 3 को 2 से करा तो 6a, 3 को n से करा 3n और 3n को d से करा तो 3nd, ये माइनस 3d। सबको उधर ले जाओ, ठीक है, उधर ले जाओ सबको। 6a प्लस 3nd माइनस 3d, ये तो ऐसा कैसे, ये पूरा ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, इक्वल में 0। 6 में से 4a गया तो 2a, 3nd में से 4nd जाएगा तो माइनस का nd, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का है माइनस का। ऐसे नहीं nd से nd काट दो तो बच गया क्या, nd से nd नहीं कटेगा, 3 में से 4 माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह माइनस 3d में से 2d माइनस होगा तो माइनस का d इक्वल्स टू 0। तो 2a इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस को उधर जाएंगे तो प्लस के, ये हमने 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 3s3n अपॉन Sn, कि अपॉन तो है ही नहीं सर, रेशो है। अरे रेशो का मतलब अपॉन ही तो होता है, ठीक है। तो अब देखो इधर 3n, देखो इधर n था तो n, इधर 2n था तो 2n, यहाँ n था तो यहाँ अगर यहाँ 3n है तो यहाँ भी क्या आएगा 3n/2, ये तो देखो अपॉन चल ही रहा है, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखो 3n आ गया। अब देखो ये n/2 से n/2 कट हो गया, बच गया क्या 3, 2a प्लस, अब 2a की वैल्यू पुट कर दूं मैं, 2a की वैल्यू मैं जानता हूँ n प्लस डी, nd प्लस डी,
यानी 2a की जगह क्या लिख दिया, एन डी प्लस डी, 3 की जगह 3, 2a की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब 3n को d से मल्टीप्लाई करा तो 3nd, d को 1 से करा तो -d, अपॉन इधर भी 2a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एन डी प्लस डी, एन डी प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, अब देखो ये d से d कट, ये d से d कट, प्लस माइनस से माइनस कट हो गया, तो 3 और 1 मिलके कितना हो गया, 4 ND और ND मिलके कितना हो गया, 2 ND। ये ND से ND कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 6/4, यानी रेशो कितना आ गया, S3n रेशो SN आ गया हमारे पास 6:1। ठीक है, ये हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है। यानी कि प्रथम पद ए तो है 1, अंतिम पद यानी an है 11। फिर कह रहा है कि सम ऑफ इट्स टर्म इज 36, यानी SN है 36। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n। तो मैं इन तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला जानता हूँ कि SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो SN की वैल्यू कितनी है, 36, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की है 1 और an की 11। 2 इसके n/2 इंटू 1 और 11 और 1 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू 6, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का बी सही है बिल्कुल। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राइट 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से देखो फ्रॉम लास्ट, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसके लिए आप लोगों को याद होगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से n पद कौन सा होता है, an-n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो इसमें AP हमें क्या दे रखी है, इसने हमें AP दे रखी है 3579 ये दे रखी है। तो अब इसके अंदर हमारा an तो कितना हो गया 201 और n कितना हो गया, पाँचवीं टर्म फाइंड आउट करनी तो 5 और d कितना हो गया 2। तो आओ लगाते हैं 5th टर्म, n की जगह कितना 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि 201 माइनस 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2, तो 201 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी 201 माइनस 8 इज इक्वल टू 193, यानी 5th एंड से पाँचवीं टर्म कौन सी होगी, 103 होगी। बहुत इजी, बस हमें क्या करना था, फॉर्मूला याद रखना है, अपने आप आंसर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ़ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी लगातार आने वाले, क्रमागत आने वाले किसी एपी के 3 पद, यानी ये एपी है कितनी है 4/5 a और 2। तो हमें इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हमें दिया हुआ क्या है a कितना 4/5, दिया हुआ क्या है a3 यानी कि 2। क्या मैं a3 को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू में जानता हूँ 4/5 प्लस 2d इज इक्वल टू 2। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 2/-4/5। एलसीएम लेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो इधर आएगा 10 माइनस 4 यानी 6/5। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, मतलब इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये आ गया 3/5। कितना आ गया 3/5। अब a है और d है, दूसरा पद पूछा है, यानी a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है 4/5, d की वैल्यू कितनी है 3/5।
5 एलसीएम लेंगे तो 7/5 और इसकी वैल्यू a, तो a की वैल्यू आएगी 7/5। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको शॉर्टकट करें ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ध्यान देना है। जैसे सपोज करो ये 2, 4 और 6 ये तीन एपी की 3 टर्म है, तो हमेशा ध्यान रखना एपी की एक खासियत होती है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना आया 8, हमेशा इसका दुगना होगा। ठीक है, ये 8 कब आएगा? जब बीच वाले का 2 टाइम्स कर दूं। इसका सम कब आएगा? जब इसका 2 टाइम्स कर दूं। और कोई एपी ले लो, 7, 14 और 21, इसका कितना हुआ ये 28, तो ये 28 कब आएगा? जब मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन दोनों का सम 4/5 प्लस 2 का सम बीच वाले 2a के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने एलसीएम ले लिया 5 तो कितना आ गया 4 + 10 = 2a, 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी 14/5 × 2 यानी कि 7/5। बताओ कौन सा छोटा पड़ा? ये वाला छोटा पड़ा और हमको समझ में भी आया और हमने एक नई चीज़ भी सीखी कि इन दोनों का सम हमेशा इस वाले के 2 टाइम्स करने पर आएगा। ये एपी की एक खासियत होती है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि हमें प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी कि एपी हमें क्या दे दी 1 2 3 4 1000, यानी हमारे पास ए तो कितना है 1, हमारे पास डी भी कितना है 1, एन कितना है 1000 और हमें क्या निकालना है एस 1000, यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एस 1000 इधर 1000 तो 1000/2 प्लस 2 × ए यानी 1, 1000 - 1 × 1 तो 500, इसमें डिवाइड करा तो 500, 2 + 999 तो इस दोनों को ऐड करा तो 500 × 1001, 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करो, 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5,05,000। कितना आएगा 5,05,000। ये हमारा एस 1000 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर करे हैं, बाकी 5 बच रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसके अंदर कि क्या क्या करते हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से nth टर्म लास्ट टर्म से वाला फॉर्मूला हमने वापस रिवाइज करा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो गया। तो आप लोगों को केवल फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उसका ध्यान रखते हुए आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाय, थैंक यू।